हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब हम सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं, जब हम डीसी सर्किट की बात करते हैं, तो कोई भी सर्किट या फिर नेटवर्क अलग अलग बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के कनेक्शन से बनता है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या फिर सोर्सेस, इन सभी के अलग अलग वेरियस कॉम्बिनेशन से ही हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। और इसके सर्किट को किसी भी पार्ट में अगर हम रिस्पांस के एनालिसिस की बात करें, रिस्पांस को फिगर आउट करें, तो यही पार्ट हमारा, यही प्रोसेस हमारी सर्किट एनालिसिस कहलाती है। तो सर्किट एनालिसिस को समझने से पहले या फिर सर्किट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स को कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से रजिस्टर को कनेक्ट किया जा सकता है। आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं रजिस्टर की, कि रजिस्टर को हम सीरीज कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करेंगे और रजिस्टर को हम पैरेलल कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करेंगे, या फिर रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, प्रोफेसर डोडिया चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लग रही है आपको, या फिर आपको किसी और टॉपिक्स पे, किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा सो दैट आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यदि आपने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं किए तो कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के फंडामेंटल कंसेप्ट को लेकर मैंने रिकॉर्ड की है, ओम्स लॉ को लेकर मैंने रिकॉर्ड की है, केसीएल केवीएल को लेकर मैंने रिकॉर्ड की है। ये इन क्लासेस की वीडियो लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास के बाद आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं सो दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और हम यहां पर रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। जब रजिस्टर के कनेक्शन की बात की जाती है तो बेसिकली आप 2 या 3 तरीके से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट रजिस्टर या तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे या फिर पैरेलल कनेक्टेड होंगे, या फिर स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन में टी नेटवर्क बनाए जाते हैं, पाई नेटवर्क बनाए जाते हैं, एल नेटवर्क बनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्ड होते हैं। हम यहां पर केवल 2 ही चीजों पे फोकस करने वाले हैं। नंबर 1, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। मैं पहले टॉपिक को लिख देता हूं, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपके साथ सीरीज कनेक्शन की बात करूंगा। सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है का मतलब यह है कि जैसे रजिस्टर की अगर हम बात करें, सो बेसिकली रजिस्टर इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। रजिस्टर हमारा 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं। से सपोज ए एंड बी आर द टर्मिनल ऑफ दिस रजिस्टर एंड दिस से सपोज दिस इज द रजिस्टर आर। ओके, अगर हमारे पास एक और रजिस्टर है, से सपोज आई हैव अनदर रजिस्टर दैट इज R2, और मैंने इसको कह दिया सपोज पहले वाले रजिस्टर को R1, और इसके एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट किया जाता है, और जो इनके दूसरे टर्मिनल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है। अगर मेरे पास कोई और तीसरा रजिस्टर भी हो तो इसके साथ यहां पर आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन ही आपका सीरीज कनेक्शन कहलाता है। सीरीज कनेक्शन में जो करंट फ्लो होता है, पहले रजिस्टर में कहें या फिर इसके आगे वाले दूसरे रजिस्टर में कहें या फिर किसी और रजिस्टर में कहें, तो सीरीज कनेक्शन में सभी रजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो होता है। ये चीज हमको यहाँ पे याद रखना होगी, ध्यान रखना होगा कि सीरीज कनेक्शन में सभी रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वोल्टेज ड्रॉप की, वोल्टेज ड्रॉप R1 पे, वोल्टेज ड्रॉप R2 पे, या फिर वोल्टेज ड्रॉप R3 पे, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग रजिस्टर की वैल्यू पे। क्योंकि वोल्टेज का फार्मूला हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू दी I इंटू R। आई जो करंट फ्लो हो रहा है वो तीनों रजिस्टर में सेम है, लेकिन रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है। सेम भी हो सकती है लेकिन अलग अलग है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू भी अलग अलग होगी। यानी कि यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी V1 which is equal to the I into R1. Voltage drop across the resistance R2 is V2 is equal to the I into R2,
and in the same way voltage drop across the resistance R3 is V3 is equal to the I into R3। तो R1, R2 और R3 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू अलग अलग होती है। दो बातें हमने यहां पे कर ली, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होता है, ये बात हमने कर ली। साथ ही हमको ये भी देखना होता है कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कोई एलिमेंट या फिर कोई रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है या फिर किसी और कॉम्बिनेशन में। तो अगर एंड टू एंड कनेक्शन है, कैस्केड कनेक्शन है, या फिर दो टर्मिनल में से कोई एक ही टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, दो टर्मिनल में से कोई एक ही टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। इस पूरे सीरीज कनेक्शन को डिफरेंट सीरीज कनेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरियस रेजिस्टर्स को हम सिंपल एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि इसे सपोज अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनको हम सिंगल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर R1, R2 और R3 भी अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनको भी सिंगल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है। और जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कहेंगे। मान लो कि यहां पर n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते R1, R2, R3, R4 एंड Rn, तो इनको भी एक सिंगल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है और वो जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इक्विवेलेंट। अब सवाल ये है कि इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? तो दिस R इक्विवेलेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द सिंपल फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि मेरे पास ओनली 3 रजिस्टर है यहाँ पर एग्जांपल में, तो ये अगर 4 होते तो यहाँ पर 4 हो जाता, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते थे यहाँ पर मैं n लिख सकता था। सो इट कैन बी रिटन एज एंड सो ऑन। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स। यहां पर हमको 3 चीजें क्लियर हो गई है। नंबर 1, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होता है, और सीरीज कनेक्शन में अलग अलग रेजिस्टर्स जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उनको सिंगल रेजिस्टर में रिप्लेस किया जा सकता है, और जो सिंगल रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं R इक्विवेलेंट, और उस R इक्विवेलेंट को हम इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन का जो रोल है, एप्लीकेशन है, वो करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। करंट को कंट्रोल जब हमें करना होता है तो हम सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन, दोनों ही कॉम्बिनेशन करंट कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमें कुछ बातें, 2-3 पॉइंट मैंने बताए जो कि सीरीज कनेक्शन में हमको याद रखना होंगे। दूसरा अगर हमको यहां पर डिस्कस करना हो, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की एक बार हम बात कर लेते हैं, फिर दोनों को हम कंपैरिजन भी करेंगे। जैसे कि हमने देखा सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं, इन द सेम वे पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन का ये कि एक के साथ में दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया जाएगा। यहां पर एक के बाजू में दूसरा रेजिस्टर हम कनेक्ट कर रहे थे, यहां पर साइड में किया जाता है। और इस तरह से जैसे मेरे पास अगर R1 है, R2 है या फिर R3 भी अगर होता है तो वो साइड बाय साइड हम कनेक्टेड करेंगे। मैं अगले एग्जांपल में R3 भी लूंगा। और रजिस्टर के दोनों ही टर्मिनल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये लेडर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनता है जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं। जो सीडी वाला होता है ना, सीडी में स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक पैरदान जो रहते हैं, इन द सेम मैनर यहां पर साइड बाय साइड रजिस्टर्स कनेक्टेड है, एक के ऊपर एक या फिर एक के नीचे एक, ये लेडर स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर लेता है। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर आप देखें तो यहां पर से सपोज कि ये 2 रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड हैं और इधर से कोई करंट आपका आ रहा है, दैट इज I, और जब ये करंट यहां पे आएगा तो इसको 2 अलग अलग रास्ते मिलते हैं, और depending on the values of this R1 and R2, this total current I will be divided into 2 further currents. ये जो टोटल करंट I है ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। मैंने माना कि इधर जो करंट जा रहा है वो I1 और इधर जो करंट जाएगा वो I2। अब ये I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है
विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस वैल्यू। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, I इक्वल टू दी V बाई आर पर ही डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं अभी बेसिकली कि कोई करंट अगर पैरेलल कनेक्शन में आ रहा है तो वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम सिंगल लाइन में ये से कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग होता है। पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग होता है, जबकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता था। और साथ ही पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां पे हो रहा है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा। R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सेम वैल्यू का वोल्टेज ड्रॉप R2 में भी होगा, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है। इसका जस्ट उल्टा हो गया। जो हमने दो बातें यहां पे कंक्लूड करी थी, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम फ्लो होता है, पैरेलल कनेक्शन में करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है, डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जबकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। पैरेलल कनेक्शन में करंट की वैल्यू चेंज होती है और इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। साथ ही सीरीज कनेक्शन एंड टू एंड कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन आपका साइड बाय साइड कनेक्शन है। दोनों का ही यूज जो है करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब ये जो दो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इनको भी आप सिंगल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर सकते हो। मैं तीन की भी अभी बात करने वाला हूं। अगर मैं उदाहरण लेता हूं फॉर two resistors, if we are having two resistor R1 and R2 connected in parallel combination, so this parallel combination can be replaced in with single resistance with R equivalent, and this R equivalent can be calculated with this formula, which is equal to the 1 upon R equivalent equal to the 1 upon R1 plus 1 upon R2। हम सब ने एलसीएम पढ़ा है और हम सब ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, एंड बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के आधार पर मैं ये आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या लिख सकता हूं, मैं आई कैन राइट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो दिस विल बी द फार्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट फॉर द पैरेलल कनेक्शन। Say suppose if we are having three resistors are connected in parallel combination, suppose R1, suppose R2, suppose R3, these three resistors are connected in parallel combination, so ये तीनों resistors को भी हम single resistance के through रिप्लेस कर सकते हैं, and this will be R equivalent, and for this three resistor combination R equivalent will be equal to the R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1 divided by R1। ओके, मैंने इसको आई थिंक उल्टा लिख दिया है क्योंकि ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर अगर लिखने की कोशिश करूं, ओके, सो दिस विल बी R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स अगर जानते हैं, आप एलसीएम कैलकुलेट करना जानते हैं, तो ये जो कंसेप्ट था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको टर्म मिलेगी। और यहां पर जो फार्मूला लिखा जाता है, आई कैन राइट द फार्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा R1 R2 R3, और इसके न्यूमरेटर में जो आएगा R1 R2 R2 R3 और R3 R1 आएगा। और जब इसको आप रिवर्स करके लिखेंगे तो ये आपको टर्म यहां पर मिलेगी, एंड दिस विल बी द फार्मूला। अगेन दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट ऑफ थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो बेसिक फार्मूला है। अगर इतना बड़ा फार्मूला नहीं भी याद रखना चाहें आप, तो 1 बाय 1 दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करके भी
आप कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 R2 को पहले कर ले, जो रिजल्ट आएगा उसको R3 के साथ नए फॉर्मूले में सेट करके कर सकते हैं। तो हमने यहां पर बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को समझा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर को साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को जो कनेक्शन होता है वो एंड टू एंड कनेक्शन होता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर का जो कनेक्शन होता है वो साइड बाय साइड कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन में सभी रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग फ्लो होता है और इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप? बल्कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू सेम होती है। यहां पर हमने इन चीजों को समझा। साथ ही करंट कंट्रोल करने के लिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का यूज किया जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सिंपली हम सम अप करके सीरीज कनेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें, यहां पर सिंपल सा फार्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर 3 होंगे तो R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको यहां पे क्लियर हो गई होगी। आने वाली क्लासेस में मैं इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं ये आज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और कुछ न्यूमेरिकल के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। आपको कौन से टॉपिक पे मेरी क्लासेस चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिवर्ट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पुरानी क्लासेस के वीडियो में देखना हो तो आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।